भारत के 5 अपराधी और उनके कारनामे। कभी आतंकवादी हमले, कभी पैसे की हेराफेरी और कभी बड़े पैमाने पर हो रहे बड़े अपराध हर विकसित होते देश की प्रगति की रफ्तार में बाधा डालते हैं। उस देश की सरकार इनसे जूझने के लिए इन अपराधों को संगठित क्राइम में बदलकर बाद में बदतर हालत पैदा करने वाले अपराधियों को दंडित करने के लिए कब्जे में लेने का प्रयास करती है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ आतंकी और तस्करी दो बड़े अपराध होते हैं। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि वो कौन से कुख्यात अपराधी हैं और उनके कारनामे जो देश में सबसे ज्यादा वांछित हैं। हालांकि इस लिस्ट में टॉप पर दाऊद इब्राहिम का नाम आता है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इन आतंकवादियों के बारे में एक एक करके अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इन अपराधियों में से सबसे खतरनाक अपराधी आपको जो लगे कमेंट बॉक्स में हमें उसका नाम जरूर बताइएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से जानकारी से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। 5वें नंबर पर आता है मसूद अजहर। मसूद अजहर आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का स्थापक और नेता है। मसूद को पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारत में हुए पठानकोट हमले के बाद उसे हिरासत में ले लिया था। इस शख्स को भारत ने उसकी आतंकवादी गतिविधियों की वजह से उसे अपने सबसे वांछित आतंकवादियों की सूची में रखा हुआ है। अजहर की सबसे बानूरी नगर कराची और जिमिया मदरसे में पढ़ाई के दौरान हरकत उल अंसार को मुलाकात हुई। अजहर ने खुद माना था कि 1993 में वो अल कायदा को सोमालियाई समर्थक संगठन अल इतिहाद अल इस्लामिया ने नेताओं से पैसे और कार्यकर्ता मांगने के लिए मिलने नैरोबी और केन्या गए। 1994 में वो हरकत उल अंसार के समर्थक हरकत उल के बीच खराब होते रिश्ते को सुधारने श्रीनगर भी आए। आतंकवादी गतिविधियों की वजह से वो भारत में उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब 1995 में अल फरहान नाम के संगठन ने जम्मू और कश्मीर में कुछ विदेशी पर्यटकों को अगवा कर उन्हें छोड़ने के बदले अजहर की रिहाई की मांग की, जिनमें से एक पर्यटक भागने में कामयाब रहा, लेकिन बाकी सभी की हत्या कर दी गई। दिसंबर 1999 में उसे विमान इंडियन फ्लाइट 1814 के यात्रियों को हाईजैक के बदले छोड़ना पड़ा। अपने छूटने के बाद कुछ ही समय में अजहर ने कराची में करीब 1000 लोगों की एक सभा को संबोधित करते हुए भारत प्रशासित कश्मीर को आजाद कराने की कस्में खाते हुए कहा कि मुसलमानों को अब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक वो हिंदुस्तान को तबाह न कर दे। चौथे नंबर पर आते हैं मेजर इकबाल। एक अन्य मोस्ट वांटेड शख्स मेजर इकबाल के बारे में कहा जाता है कि वो ISI का एक अधिकारी है और वो पाकिस्तान में सेना के मेजर है। उस पर भी मुंबई हमले में शामिल होने का आरोप है। जब गवाह बन चुके मुंबई हमले के प्रमुख आरोपी पाकिस्तानी मूल के डेविड हेडली की गवाह के अनुसार मेजर इकबाल 26/11 के अटैक में उस समय हैंडलर था। मेजर पर FBI की ओर से भी केस दर्ज है। मेजर इकबाल का नाम NIS की ओर से तैयार मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल है। फिलहाल उसका कोई भी फोटो उपलब्ध नहीं है। तीसरे नंबर पर आता है छोटा शकील। खुफिया जानकारी के अनुसार छोटा शकील डी कंपनी के सरदार दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ है। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट में वह मुख्य आरोपी है। उस पर बैंकॉक में एक अन्य वांछित अपराधी छोटा राजन पर हमला करने का भी आरोप है। माना जाता है कि बॉलीवुड में भी उसका नेटवर्क है और अभिनेता संजय दत्त के साथ संबंधों के चलते भारत में डी कंपनी चलाने में उसकी अहम भूमिका बताई जाती है। खबरों की माने तो ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद वह पाकिस्तान छोड़कर दुबई भाग गया है। दूसरे नंबर पर आता है हाफिज मोहम्मद सईद। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा का संस्थापक हाफिज सईद देश का दूसरे नंबर मोस्ट वांटेड शख्स है। भारत के वांछित अपराधियों की सूची में शामिल हाफिज पर मुंबई 26/11 हमले में शामिल होने के आरोप है, जिसमें 6 अमेरिकी नागरिक समेत 166 लोग मारे गए। इसके अलावा 201 में हुए संसद हमले में भी उसकी भूमिका है। इन दिनों वह पाकिस्तान के लाहौर में रह रहा है। 26/11 हमले के बाद भी भारत पाकिस्तान से उसे सौंपने के लिए कह रहा है। अमेरिकी सरकार की रिवार्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम की वेबसाइट में भी हाफिज सईद को प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा का प्रमुख और चरमपंथी गुट लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक बताया गया है। अमेरिका की दुनिया में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार लोगों की सूची में भी हाफिज का नाम है। 2012 में अमेरिका ने उस पर $1 करोड़ का इनाम भी घोषित कर दिया है। सईद अरबी इंजीनियरिंग का पूर्व अध्यापक रहा है। उसका मकसद भारत में कुछ हिस्सों और पाकिस्तान के इस्लामिक शासन स्थापित करना है। मुंबई आतंकी हमले में उसकी भूमिका को लेकर भारत में सईद के खिलाफ इंटरपोल रेड कर्नाटक नोटिस जारी रखा है। अमेरिका ने भी उसे विशेष नागरिकी सूची में रखा है। कहीं देखी है या मुजरिम गायब, बेंगलुरु पुलिस को शिद्दत से है इसकी तलाश, जुर्म तो पूछिए मत। इसी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं दाऊद इब्राहिम कासकर। दाऊद इब्राहिम कासकर देश का सबसे वांछित अपराधी और आतंकवादी है। भारतीय सरकार को उसकी काफी अरसे से तलाश है। उसने देश में हुई कई आतंकवादी घटनाओं में आतंकियों को आर्थिक मदद की है। इसकी डी कंपनी भारत सरकार में जाली नोटों और नशीली दवाओं का रैकेट चलाती है। डी कंपनी ने पैसे लेकर देश में कई अन्य हत्याओं को भी अंजाम दिया है। भारतीय अपराध जगत में इससे बड़ा नाम कभी तक सामने नहीं आया है, जिसे मुंबई पुलिस और खुफिया विभाग
सुराग पकड़ने में आज तक कामयाब नहीं हुआ है। इस समय उसने पाकिस्तान में मौजूद होने के प्रमाण सामने आते हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके छोटे भाई नसीम इब्राहिम पर सबसे गंभीर आरोप है। उन्होंने टाइगर मेमर के साथ मिलकर 12 मार्च 1993 को मुंबई विस्फोट पर आधार तैयार किया। इस धमाके में 257 लोग मारे गए, 500 से ज्यादा लोग घायल हुए। दाऊद ने इस 1975 में अंडरवर्ल्ड डॉन रहे करीम लाला और हाजी मस्तान के गैंग को जोड़ने के बाद अपराध जगत में अपनी शुरुआत की। खबर तो यहाँ तक है कि रियल एस्टेट में वो कट नहीं हिस्सेदारी मांगता था। जब उसके बढ़ते अपराधों के चलते दबाव बढ़ने लगा तो 1984 में अपने 5 भाइयों और 3 बहनों के साथ दुबई भाग गया। उसकी एक बहन हसीना मुंबई में ही रह गई। इसके बाद दाऊद ने दुनिया के कई देशों में अपनी गतिविधियां फैला ली और बड़ा कारोबार कर लिया। उसके अंतर्गत काम करने वाले लोग डी कंपनी के सदस्य कहलाने लगे। इस समय वो सालों से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आया है और खबर है उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है। इसके बाद भी वो कैसा दिखता है इसके बारे में कोई नहीं जानता।